दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग जीके जीएस के टॉप 60 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके होने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप इस क्लास को पूरा देख कर जाएं और हमें वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चनों का सही आंसर दिया है। तो क्लास की शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 से। कह रहा भारत में राष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से प्रेरित है। आप लोग हमें आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। ऑप्शन ए में ब्रिटेन, बी में अमेरिका, सी में कनाडा और डी में है आयरलैंड। तो जो भारत का जो राष्ट्रपति का जो पद है वो प्रेरित है आपका अमेरिका के संविधान से। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा भारत का सबसे बड़ा जिंक उत्पादक राज्य कौन सा है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजस्थान, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा मानव शरीर में इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन आपके ऑप्शन ए में है एनीमिया, बी में है मधुमेह या डायबिटीज, सी में स्कर्वी, डी में रिकेट्स। तो दोस्तों जो मानव शरीर में इंसुलिन की कमी से जो रोग होता है वो होता है मधुमेह, जैसे हम डायबिटीज भी बोलते हैं, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस ग्रह के सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं। दोस्तों वर्तमान में जो सबसे अधिक उपग्रह हैं वो है शनि के। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। उस इससे पहले अगर आपसे बात की जाए, इससे पहले सबसे अधिक उपग्रह थे बृहस्पति के, लेकिन वर्तमान में शनि के। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है। आपको आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। ऑप्शन ए में निर्वाचन आयोग, बी में वित्त आयोग, सी में यूपीएससी और डी में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 280 है आपका वित्त आयोग से, ऑप्शन बी। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में वीडियो के लास्ट में जरूर बताना कि आपने 60 क्वेश्चनों में से कितने का सही आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है। ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। ऑप्शन ए में मध्य प्रदेश, बी में अरुणाचल प्रदेश, सी में छत्तीसगढ़ और डी में महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मध्य प्रदेश, क्योंकि सर्वाधिक वन क्षेत्र पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7 है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। दोस्तों जो विटामिन ई है इसका जो रासायनिक नाम है वो हो जाएगा आपका टैकोफेरॉल। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, टैकोफेरॉल। क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो जो भारत का सबसे बड़ा, पहले तो आप लोग बताएं हमें कमेंट में आंसर। ऑप्शन आपके सामने है, राजस्थान, बी में गुजरात, सी में तमिलनाडु, डी में महाराष्ट्र। तो जो नमक है इसका जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो हुआ है गुजरात, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9 है, कंप्यूटर का क्वेश्चन। कह रहा लैन का पूर्ण रूप क्या है। दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। अगर आपने कंप्यूटर में अगर फुल फॉर्म याद किए हैं तो आप इसका आंसर जरूर बता सकते हैं, क्योंकि ये सबसे आसान फुल फॉर्म है। तो साथियों जो लैन है इसका फुल फॉर्म होता है लोकल लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन ए। और ये क्वेश्चन जाने कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। अगर आप पहली बार इस क्वेश्चन को देख रहे हैं तो आप लोग ध्यान रखें, क्योंकि आपके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इबादत खाना की स्थापना किसने की। इतिहास का अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में है बाबर, बी में अकबर, सी में शाहजहां और डी में औरंगजेब। तो जो इबादत खाना है इसकी जो स्थापना की है वो की है सम्राट अकबर ने, ऑप्शन बी अकबर ने। क्वेश्चन नंबर 11 है, मानव शरीर में आरबीसी का जीवन काल लगभग कितना होता है। दोस्तों जो आरबीसी होती हैं, जो लाल रक्त कणिकाएं, उनका जो जीवन काल होता है वो होता है 120 दिन, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12 है, कंट्रोल प्लस जेड का उपयोग किस लिए किया जाता है। दोस्तों ये कंप्यूटर की एक शॉर्टकट की है, इसका उपयोग किया जाता है अंडू के लिए, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13 है, तुझे की बाबरी किस भाषा में लिखी गई थी। जो आप लोगों को हम क्वेश्चन करा रहे हैं एक ही क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तुर्की
भाषा में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14 है, अगर रक्त का सामान्य पीएच मान लगभग कितना होता है? दोस्तों, जो मानव रक्त का जो पीएच मान होता है वो होता है 7.4। ये क्वेश्चन एसएससी, रेलवे और स्टेट एग्जाम जो होते हैं अलग अलग स्टेटों में, उनमें ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, इसलिए आप इसे भी ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 15 है, कह रोम का पूरा नाम क्या है? दोस्तों, जो रोम है इसका पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16 है, कह बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? ये दोस्तों हुआ था 1764 में, ऑप्शन बी। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वर्तमान में। क्वेश्चन नंबर 17 है, मानव शरीर में सबसे बड़ी सिरा कौन सी है? दोस्तों, जो मानव शरीर की सबसे बड़ी सिरा है वो है उदो महाशिरा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उदो महाशिरा। क्वेश्चन नंबर 18 है, SMTP का उपयोग किस लिए किया जाता है? दोस्तों, इसका उपयोग जो किया जाता है वो किया जाता है ईमेल भेजने के लिए, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19 है, तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन थे? साथियों, जो तारीख ए फिरोज शाही के लेखक थे वो थे जियाउद्दीन वर्नी, ऑप्शन ए। आप चाहें किसी का भी एग्जाम देने जा रहे हैं यूपीएससी तक का भी, तो क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन हम आपको अच्छे लेवल के भी करा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, शरीर में कैल्शियम का सबसे अधिक भाग कहाँ पाया जाता है? दोस्तों, जो शरीर का सबसे अधिक जो कैल्शियम का जो भाग पाया जाता है वो पाया जाता है हड्डियों और दांतों में। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में पहली रेलगाड़ी किन दो शहरों के बीच चली थी? ये दोस्तों चली थी मुंबई और ठाणे के बीच, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये दोस्तों है जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो दोस्तों है 61 में, ऑप्शन बी। और 72 में आप लोगों को पता होगा क्षमादान की प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 23 है, करा मिथाक्षरा ग्रंथ के रचयिता कौन है? दोस्तों, इस ग्रंथ के जो रचयिता हैं वो है विज्ञानेश्वर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24 है, मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? साथियों, जो मानव शरीर की सबसे छोटी जो मांसपेशी है वो है स्टेपीडियस, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25 है, शुक्र ग्रह का सबसे प्रमुख गुण क्या है? साथियों, जो शुक्र ग्रह है इसका प्रमुख गुण है ये सबसे अधिक तापमान वाला ग्रह है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और इसी को पृथ्वी की बहन भी कहते हैं, आप लोग याद रखें। क्वेश्चन नंबर 26 है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ये दोस्तों होता है 6 वर्ष का, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 27 है, कह हर्षचरित किस शासक के जीवन पर आधारित है? ये दोस्तों आधारित है, जैसा नाम वैसा ही इनका शासक भी है, हर्षवर्धन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28 है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों, जो विटामिन ए है इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 29 है, कह रहा है सीपीयू का ब्रेन किसे कहा जाता है? दोस्तों, ये आंसर गलत है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे, क्योंकि ये आंसर इसका गलत है। क्वेश्चन नंबर 30 है, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? दोस्तों, जो लोकसभा है इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वे थे गणेश वसुदेव मावलंकर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है, अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन है? दोस्तों, इसके जो रचयिता हैं वो हैं आपके कालिदास, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? दोस्तों, जो मानव शरीर में जो सबसे बड़ी धमनी है वो होती है महाधमनी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 33 है, कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन, HTTP किस लेयर का पर कार्य करता है? दोस्तों, ये कार्य करता है एप्लीकेशन लेयर पर, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, एप्लीकेशन लेयर। क्वेश्चन नंबर 34 है, कह रहा देवी चंद्रगुप्तम के लेखक कौन है? दोस्तों, जो देवी चंद्रगुप्तम है इसके जो लेखक हैं वो है विशाखा दत्त, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 35 है, रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रण करने वाला हार्मोन्स कौन सा है? ये दोस्तों हार्मोन्स है आपका जो रक्त पर
शर्करा को नियंत्रित करता है वो है इंसुलिन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 36 है, करा URL में HPPS का एस किसका संकेत है? दोस्तों जो एस है ये संकेतक है सिक्योर का, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 37 है, नालंदा विश्वविद्यालय को किस शासक का संरक्षण प्राप्त था? दोस्तों जो नालंदा विश्वविद्यालय था, जो संरक्षण प्राप्त था इसे, वो था हर्षवर्धन का, ऑप्शन ए। आप लोगों को जो क्वेश्चन करा रहे हैं ये मत समझना कि ये क्वेश्चन कहीं पूछे नहीं जाते हैं। अगर आप पहले से कभी जीके जीएस पढ़ी है, एग्जाम दिए हैं पहले, तो आप लोग समझ जाएंगे क्वेश्चन किस लेवल के हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? साथियों तो मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है वो थायराइड, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 39 है, अगर कंप्यूटर का टेम्परेरी मेमोरी किसे कहा जाता है? ये दोस्तों कहा जाता है रैम को, ऑप्शन ए, रैंडम एक्सेस मेमोरी को। क्वेश्चन नंबर 40 है, कन्हेरी गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? दोस्तों आप लोग हमें बताएं महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, या मध्य प्रदेश या उड़ीसा में? तो साथियों जो कन्हेरी की गुफाएं हैं वो आपकी स्थित है महाराष्ट्र में, तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन ए पर। क्वेश्चन नंबर 41 है, मानव शरीर में सबसे बड़ी लसिका ग्रंथि कौन सी है? साथियों जो मानव शरीर में सबसे बड़ी लसिका ग्रंथि है वो आपकी है स्प्लीन पिलिया, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कौन सी रिट जारी की जाती हैं? ये दोस्तों रिट जारी की जाती है परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 43 है, अमरकोश के रचयिता कौन है? साथियों जो अमरकोश है इसके रचयिता है इन्हीं के नाम से अमर सिंह, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 44 है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी सिरा कौन सी है? साथियों ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है क्योंकि ये क्वेश्चन हम पहले ही करा चुके हैं। जिसका सही आंसर था आप लोग हमें बताएंगे इसका आंसर, क्योंकि आप लोगों को अभी जस्ट कराया इनसे पहले वाले क्वेश्चनों में। क्वेश्चन नंबर 45 है, कैसा कह रहा किस ग्रह को प्रातः काल का तारा कहा जाता है? दोस्तों अभी आपको कुछ ही देर पहले ही हमने बताया था, जो शुक्र है उसे हम पृथ्वी की बहन, सुबह का तारा, सांझ का तारा, इनके नामों से जानते हैं, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, शुक्र। क्वेश्चन नंबर 46 है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ये साथियों थे आपके BN राव, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 47 है, अकबरनामा की रचना किसने की? दोस्तों जो अकबरनामा है इसकी रचना की है अबुल फजल ने, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 48 है, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? साथियों जो मानव शरीर है इसकी सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है अग्नाशय, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 49 है, USB का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों जो USB है खूब पूछी जाती है एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यूनिवर्सल सीरियल बस, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 50 है, अलाई दरवाजा का निर्माण किसने कराया? साथियों जो अलाई दरवाजा है इसका निर्माण कराया है अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन बी। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो आप लोग क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा होता है? साथियों ये होता है जो ऑक्सीजन है इसका परिवहन शरीर में होता है हीमोग्लोबिन के द्वारा, ऑप्शन बी। इसी हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का जो लाल रंग होता है इसी के कारण होता है, आप लोग याद रखें। क्वेश्चन नंबर 52 है, कह रहा है आईने अकबरी किस ग्रंथ का भाग है? साथियों जो आईने अकबरी है ये भाग है अकबरनामा का, ऑप्शन बी। अगर आपसे पूछा जाए अकबरनामा किसने लिखी है तो आप लोग बताएंगे अबुल फजल ने, और आईने अकबरी ये भी अबुल फजल ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 53 है, रक्त में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? दोस्तों अभी आपको कराया था हीमोग्लोबिन से संबंधित क्वेश्चन, घुमा के आपसे पूछा है, तो आप लोग बताएं ऑक्सीजन का परिवहन कराना, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 54 है, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? ये है बढ़िया क्वेश्चन, जिसका सही आंसर हो जाएगा कृष्णा गोदावरी बेसिन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 55 है, BIOS का पूर्ण
रूप क्या है दोस्तों, इसकी आपको फुल फॉर्म बतानी है, जिसका सही आंसर हो जाएगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ऑप्शन जाएगा इसका ऑप्शन ए पर, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 56 है, कह तारीख फिरोज शाही के लेखक कौन है। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है दोस्तों, जिसका सही आंसर हो जाएगा आपका, नहीं ये रिपीट नहीं हुआ है, अबुल फजल, ऑप्शन डी अबुल फजल। क्वेश्चन नंबर 57 है, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। अच्छा क्वेश्चन है, ये होती है अंडाणु की, ओवम की, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 58 है, पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों, इसका पूर्ण रूप है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 59 है, नील दर्पण के लेखक कौन है। साथियों जो नील दर्पण है इसके लेखक हैं दीनबंधु मित्र, ऑप्शन ए। आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, शरीर में सबसे कठोर ऊतक कौन सा है। ये दोस्तों है दांतों का जो नेमल होता है नामिल, वो है शरीर का सबसे कठोर भाग। आप लोगों को हमने 60 क्वेश्चन करा दिए हैं। अब आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आपने कितने क्वेश्चनों का सही आंसर दिया है उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। तो साथियों इन्हीं बातों के साथ इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।